कार्यक्रम के आयोजक हैं भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ सह परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, प्रियंक जैन अध्यक्ष, आकाश जैन उप प्रधान, ममता जैन महामंत्री, शुभम जैन कोषाध्यक्ष, हर्ष जैन प्रचार मंत्री। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मजनेंद्र जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, नई दिल्ली की नंगली पूना स्थित खेड़ा कला के आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की पावन धरा पर 20 से 25 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 मजनेंद्र जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की 100वीं जन्म जयंती पर आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस महोत्सव में अंतेवासी राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 22 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए कार्यक्रम की मनमोहक झलकियों का अवलोकन कराते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जन्म कल्याणक महोत्सव एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ के भव्य उद्घाटन समारोह का शुभारंभ भक्तों ने प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। द्रावय नमोरते भगवती श्रीमते पवित्रले जिन्वंसेतियामि स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्राति हर मंडताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्राति हर शोभन पद्वदाय विमल ब्रह्म बीजा सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु। तदुपरांत उपस्थित समस्त इंद्र इंद्राणियों ने प्रातःकालीन मंगल आरती की। अपार है भक्ति की बहार है, देखो आज जिन मंदिर में कैसा जय जयकार है। इसके बाद भक्तों ने प्रत्येक दिन की तरह ही जन्म कल्याणक के अवसर पर भी प्रभु का भक्तिमय पूजन किया। स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मन्नि स्वस्ति स्वस्ति श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री देविना श्री पार्षद श्री वर्धमानः इति चतुर्विंशति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि छिपे। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त मधुर मधुर भजनों के साथ प्रभुवर का गुणगान गाते हुए झूम रहा था। ये दिल तेरा दीवाना हो गया महावीरा महावीरा, दिल तेरा दीवाना हो गया वीरा जी मेरे वीर, तेरी मनमोहक तस्वीर, वीरा जी मेरे वीर, तेरी मनमोहक तस्वीर प्रभु जी बस गई मेरे मन में, ये दिल तेरा दीवाना हो गया महावीरा महावीरा। पूजन एवं विधान करते हुए प्रत्येक भक्त क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। आमरी पैसा कृष्णम सिद्धार्थ करोड़ता अभिनंदन जिनेन्द्र घमन रूपामिति। इसी बीच महोत्सव कमेटी द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही उपस्थित भक्तों ने गुरुदेव प्रज्ञसागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापनम, जय हो जय हो जय, अत्र मम सन्निधो भाव षट सन्नधीकरणम। तदुपरांत समस्त भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ गुरुदेव श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की 100वीं जन्म जयंती पर आचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज के सानिध्य में गुरु पूजन किया गया। उमड़ घुमड़ खाती घटा शोर मचाती है और विद्यानंद गुरु की लहर बढ़ती ही जाती, कोयलियां कूकती मयूरी नाचती, कोयलियां कूकती तुम्हारे बिन गुरु हमको बहारें फीकी लगती, गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, हे गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, इस नाटक के शृंगार जाके बिखरा आज नगर में, जाके बिखरा आज नगर में, बरसा है रंग बहार का गुरुवर मेरे। तदुपरांत सौधर्म इंद्र का दरबार लगता है, तभी अचानक इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तब इंद्राणी इस संपूर्ण घटना के बारे में इंद्र से जानती है। आप अपना सिंहासन छोड़कर किसे नमस्कार कर रहे हैं? ना तो यहाँ कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई जिन चैताल्य है। आप तो स्वर्गों के
अधिपति हैं। हे मेरी प्रिय, आप बड़ी भोली है। आप तो जानती हो मैं कोई भी कार्य किसी कारण के नहीं करता। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड के अयोध्या नगरी में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। जय हो। इसके बाद अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी के जन्म का सभी उत्सव मनाने लगते हैं। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। इसके उपरांत सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र आदि सभी उपस्थित होकर महाराजा नाभिराय जी को बधाइयाँ दे दी अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इंद्रों की टोली मेरे एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली तुझे एक साथ बोली। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। देखिए, इसी बीच महाराजा नाभिराय के दरबार में देवियां बालक प्राप्ति की सूचना लेकर पहुंचती है। महारानी मरु देवी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। इसके बाद अयोध्या नगरी में भी खुशियां छा जाती है। लल्ला हो गया, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिएगा कहिए, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिएगा कहिए। सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, वो देखो जन्मेंगे आदि राजा, इसे राजा बजाएगा बाजा, इसे राजा बजाएगा बाजा। तदुपरांत सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच तीर्थंकर बालक को देखने हेतु वार्ता होती है। तब सौधर्म इंद्र मायावी बालक बनकर इंद्राणी को गर्भगृह की ओर भेजता है। सुनो, अपनी माया से मायामयी बालक लेकर माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर तीर्थंकर बालक को ले आना। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ रे शची चुपके से जाना महलों में। तदुपरांत इंद्राणी अति प्रसन्नता के साथ बालक को लेकर आती है। इसी बीच सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच पुनः चर्चा होती है और सौधर्म इंद्र बालक को इंद्राणी से लेकर सहस नेत्र बनाकर निहारता है, मगर तृप्त नहीं होता। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी संपूर्ण इंद्र परिकर के साथ बालक आदि कुमार के जन्माभिषेक हेतु एरावत हाथी पर सवार होकर पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करता है। इसके बाद सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी ने बालक आदि कुमार को ले जाकर पांडुकशिला पर विराजमान कर जन्माभिषेक किया। इस अवसर पर अनेक भक्त क्रमानुसार बालक आदि कुमार का जन्माभिषेक कर स्वयं को धन्य कर रहे थे। इसके बाद तीर्थंकर बालक को वापस मंदिर जी में लाकर विराजमान किया गया। तदुपरांत आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी उपस्थित होती हैं। इस दौरान उन्होंने पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज के आशीर्वाद के साथ साथ तत्व चर्चा भी की। हजारों वर्षों तक यहाँ से जो है बच्चों को संस्कार मिले और उनकी जो प्रतिभा है उसको बाहर निकलती है, इस उद्देश्य से दिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री महोदया कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां मंगलाचरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। मंगल
मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तदुपरांत मुख्यमंत्री महोदया ने श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर गुरुदेव का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। भाव बनाए गुरु चरणों में आ जाना तुम अपने अपने भाव बनाए गुरु चरणों में आ जाना। इसी बीच अतिथियों ने गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवलोकन किया। द्वितीय विश्व युद्ध की गहरी त्रासदी, सभी जगह हिंसा, अशांति, भय का तांडव। उसी बीच एक आशा की किरण भारत की भूमि में पल रही थी। उस पावन आत्मा का अवतरण 22 अप्रैल 1925 को कर्नाटक के सेडवाल ग्राम में हो चुका था। समय को भी नहीं मालूम होगा कि सुरेंद्र नाम का वह बालक एक दिन प्रकांड विद्वान दिगंबराचार्य विद्यानंद महाराज के रूप में विश्व को शांति का उपदेश देगा। तत्पश्चात मुख्यमंत्री महोदया जी का स्वागत सम्मान किया गया। दर्शन की ही आस लगी थी, बुझी जो मन में प्यास लगी थी। सत्यभूषण जैन संरक्षक गुरुकुल दर्शन की ही आस लगी थी, बुझी जो मन में प्यास लगी थी, केवल ये उपकार। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस समय 1946 में भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय उन्होंने क्रांति की थी और फिर उन्होंने दीक्षा लेकर के 75,000 किलोमीटर पैदल चल करके पूरे भारत में अहिंसा और शाकाहार का शंखनाद किया। लोगों को कितना सारा काम किया आप सोच भी नहीं सकते हैं। हजारों पेजों की किताब लिख जाएगी तब भी उनके बारे में कोई गुणगान नहीं किया जा सकता। समय कम है, जैन समाज सब जानती है और आपको बता दूं आपसे ज़्यादा रेखा जी उनको जानती हैं, ठीक है ना। ये उनके बीच में रही, उनके आशीर्वाद लेती रही और हम तो बाद में आए दिल्ली, आप तो दिल्ली में बहुत पहले से थे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपने मंगल विचार व्यक्त किए। हम सब के प्रातः वंदनीय परम पूजनीय श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज जी की जन्म शताब्दी के इस अवसर पर हम सब आज इस गुरुकुल के उद्घाटन के पावन उत्सव पे उपस्थित हैं और मैं यहाँ पे पहुँच के आशीर्वाद भी गुरुजन का ले पा रही हूँ और इस उद्घाटन का हिस्सा बन पा रही हूँ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तत्पश्चात बालिकाओं ने भक्ति से सराबोर नृत्य की प्रस्तुति दी। प्रणति भवैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं प्रणति भवैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ का उद्घाटन किया। इसके बाद उपस्थित भट्टारक तो रास्ता बना के नहीं करना, हम रास्ते बना के जाना है। ऐसा करके छोटे छोटे शब्द में भी बड़ा ज्ञान देते थे। ऐसे महाराजों को चरणों में श्वेत पिंचाचार्य महाराज ने पिंची का निर्बंध हुआ था, तभी मेरे से पिंची का विदेश में जाने का परमिट का कॉपी मंगवाया और सरकार को बताया, तो विदेश में जाने के लिए पिंची के लिए अलाउड है, यहाँ देश के लिए क्यों नहीं है। तो फिर देश में भी साधु संत आजकल
पिंची पकड़ने का 1972 का एक्ट लागू किया, ये पूरा प्रेरण महाराज से मिला है। और पंचरंगी ध्वज का भी देन आचार्य विद्यानंद महाराज का है। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने उपस्थित होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंत्री जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए कि आज गुरु जी के 100वें वर्ष पर हम सबका यहाँ उपस्थिति हुआ और एक सुंदर स्थान पावन हमारी लोकसभा में, ये हमारी लोकसभा का बिल्कुल अंतिम भाग है, वहाँ पे बन के तैयार हुआ। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। इसके बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में झूमते गाते हुए जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के बाद तीर्थंकर प्रभु के जन्म से उत्साहित होकर सौधर्म इंद्र ने नाना रूप बनाकर तांडव नृत्य किया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर बालक का पालना झुलाकर स्वयं को धन्य किया। इस अवसर पर समस्त भक्तों ने झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त किया। इसके बाद तीर्थंकर बालक आदि कुमार द्वारा बाल क्रीड़ा की गई। प्रभु की बाल क्रीड़ा के उपरांत पुनः भक्तों ने तीर्थंकर बालक का पालना झुलाया। सोने के पलने में, सोने के पलने में, सोने के पलने में, सोने के पलने में, चांदी के। इसी के साथ प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, नई दिल्ली के आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की पावन धरा पर आयोजित हुए श्री 1008 मजिनेंद्र जिनबीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंद किया। महोत्सव के प्रत्येक दिन की तरह तीसरे दिन भी भक्तों को प्रभु भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, महोत्सव की इस तीसरी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की चौथी कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ सह परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, प्रियंक जैन अध्यक्ष, आकाश जैन उप प्रधान, ममता जैन महामंत्री, शुभम जैन कोषाध्यक्ष, हर्ष जैन प्रचार मंत्री।